हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 6 की मैथ्स का जो है चैप्टर 9 कर रहे थे, जो इसे करेंगे कंप्लीट। तो मैं आपको यहाँ तक जो है कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जो कि पेज नंबर जो है 230 है। ठीक है, तो 9.2 एक्सरसाइज से आज हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो है हम लाइन ऑफ सिमेट्री और रिफ्लेक्शन ऑफ सिमेट्री जो है सीख चुके हैं। तो इसमें जो है हम सीखेंगे रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, रोटेशनल का मतलब ही क्या होता है? रोटेट करना, ठीक है, टर्न करना। द पेपर विंड मिल, अब ये विंड मिल का पेपर बना है, ठीक है, विंड मिल बना है जो कि पेपर से बनाया गया है। इन द पिक्चर लुक सिमेट्रिकल, बट ये सिमेट्रिकल टाइप तो हमें दिख रहा है, ठीक है, बट देयर इज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन इसके बीच में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है? जो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और एक दूसरे को जो ओवरलैप कर ले। अब देखिए, मान लो मैं इसके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री वर्टिकल बना देती हूँ, तो क्या इसकी दोनों साइड इक्वल दिख रही है? ये वाली साइड इसकी तरह दिख रही है? सेम नहीं दिख रही। देखिए आपको ये वाला पैटर्न कैसे बना है और ये वाला पैटर्न कैसे बना है, तो ये इसको ओवरलैप नहीं करेगा, तो इनके बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। हाउ एवर यू फोल्ड इट, अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो द टू हाफ्स विल नॉट एग्जैक्टली ओवरलैप, तो ये एक दूसरे को जो है ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों साइड से ही क्या है? सेम नहीं है। तो इसमें क्या बन सकता है? इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बन सकती। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू रोटेट बाय 90 डिग्री अबाउट द रेड पॉइंट, अगर हम इसको रेड पॉइंट से 90 डिग्री क्या करते हैं? हम इसको रोटेट करते हैं। अब मान लो मैंने इसको रोटेट करके ऐसे कर दिया, तो अभी आपको ये इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे आपको कैसा दिख रहा है? ये फिगर इस तरीके से, ये ऐसे टिकड़ा और ये सीधी। अब अगर मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये रोटेट करने के बाद ये वाली पोजीशन यहाँ पर आ जाएगी, तो ये इसी तरीके से दिखेगी, ये वाली पोजीशन सेम दिखेगी, रोटेट करने पर भी उसी पोजीशन में दिखेगी। ठीक है, द विंड मिल लुक एग्जैक्टली द सेम, अगर हम इसको रोटेट करते हैं ना तो ये हर एंगल से सेम दिखेगी। अगर मैं इसको रोटेट करके ऐसे कर दूँ 90 डिग्री पे, तो ये सेम इसी तरीके से बन जाएगी। फिर मैं इसको रोटेट करूँगी तो फिर वो ये उसी तरीके से दिखेगी। ठीक है, तो सेम दिखेगी जब हम 90 डिग्री के एंगल पर इसको जो है रोटेट करेंगे। तो वी से दैट द विंड मिल हैज़ रोटेशनल सिमेट्री, तो इसीलिए कहा जाता है कि इसमें क्या है? रोटेशनल सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, जब हम इसको रोटेट करेंगे हर एंगल से तो ये सेम दिखेगा। ठीक है, तो उसे रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। जब किसी फिगर को हम रोटेट करें और वो हर एंगल से जो हमें सेम दिखाई दे, ठीक है, तो वो रोटेशनल सिमेट्री होती है। ठीक है, When talking of rotational symmetry, there is always a fixed point about which the object is rotated. This fixed point, उसका क्या होता है? एक fixed point होता है rotational symmetry का। ठीक है, this fixed point is called the center of rotation. उसे इसका क्या कहते हैं? अब ये इसका क्या है? center of rotation है। ठीक है, will the windmill above look exactly the same when rotated through an angle of less than 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से कम के एंगल पर हम उसको जो है रोटेट करते हैं तो क्या वो सेम दिखेगा? नहीं, तब नहीं दिखेगा। ठीक है, नो, नहीं दिखेगा। An angle through which a figure can be rotated to look exactly the same is called the an angle of rotational symmetry. अगर हम उसको 90 डिग्री के एंगल पर, ठीक है, एन एंगल थ्रू विच ए फिगर कैन बी रोटेटेड टू लुक एग्जैक्टली, मतलब हर एंगल से अगर वो सेम दिख रहा है, हमें उसका लुक कैसा दिख रहा है? सेम दिख रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, क्योंकि वो हर एंगल से सेम दिख रहा है। ठीक है, 90 डिग्री, पहले हम 90 डिग्री के एंगल पे करेंगे, फिर 180 हो जाएगा, 90 प्लस 180 हो गया, फिर 180 में 90 प्लस करेंगे 270 डिग्री का एंगल हो जाएगा, तो हर एंगल से हमें सेम दिखेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कहते हैं। ठीक है, और जस्ट एन एंगल ऑफ सिमेट्री, हम उसको एंगल ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। फॉर द विंडमिल द एंगल्स ऑफ सिमेट्री आर 90 डिग्री क्वार्टर टर्न, 90 डिग्री को हम क्या कहते हैं? क्वार्टर टर्न, यानी कि 1/4। ठीक है, 180 डिग्री यानी कि हाफ टर्न, 180 को हम क्या कहेंगे? हमने उसका हाफ टर्न कर दिया। ठीक है, 270 डिग्री 3/4, हमने उसका 3/4 टर्न कर दिया। एंड 360 डिग्री का मतलब क्या होता है? फुल टर्न कर दिया हमने। ठीक है, ऑब्जर्व देन व्हेन एनी फिगर इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री, अगर किसी फिगर को हम 360 डिग्री पर जो है रोटेट करते हैं तो इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। जब हम उसको 4 बार, मतलब कि 4 टाइम्स जब हम उसको रोटेट कर देते हैं किसी फिगर को, तो वो फिर से उसी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाती है जहाँ से हमने उसको स्टार्ट किया था। अब मान लो ये पेन है, अब इस पेन को मैंने ये 90 डिग्री, ये मान लो इस तरीके से है, और मैंने इसको इस तरीके से करा। अभी इसकी पोजीशन ये थी, ठीक है, मैंने इसको ऐसे मूव किया, ये इस एंगल में आ गई, फिर मैंने इसको इस तरीके से मूव किया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर मैंने कितनी बार इसको देखो टर्न किया? वन टाइम,
फिर 2 टाइम, फिर 3 टाइम और 4 टाइम में ये फिर से अपनी एग्जैक्ट पोजीशन में आ गया। यानी कि 360 डिग्री हम इसको जब रोटेट करेंगे तो ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर आ जाता है। ठीक है, Thus we see that the windmill has 4 angles of symmetry। तो इसी से पता लगेगा कि विंडमिल में कितनी है, 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, बट वो फिगर जो है हमें हर एंगल से, देखो लाइन एंगल वो सॉरी रोटेशन ऑफ सिमेट्री हम उसको कब कहेंगे। अब ये देखिए ये पैन है, इस पैन में रोटेशन ऑफ सिमेट्री नहीं है क्योंकि अभी ये इस तरीके से दिख रहा है। अब मैंने इसको अगर इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पे मैंने इस तरीके से कर दिया तो ये इस तरीके से दिख रहा था, अब ये इस तरीके से दिख रहा है, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये हर एंगल से सेम नहीं दिख रहा है। अब ये इस तरीके से इसकी शेप हो गई, फिर ये इस तरीके से हो गया, इस तरीके, लेकिन 360 डिग्री के एंगल पे ये अपनी सेम पोजीशन पर आ जाता है। लेकिन इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है क्योंकि ये हर एंगल से सेम नहीं दिख रहा है। ठीक है, जो फिगर हमें हर एंगल से सेम दिखेगी वही उसी में क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक है, डू यू नो ऑफ एनी अदर शेप दैट हैज़ एग्जैक्टली 4 एंगल ऑफ सिमेट्री। क्या आपके पास भी ऐसी कोई शेप है जिसमें 4 एंगल ऑफ सिमेट्री है। 4 एंगल ऑफ सिमेट्री भी हम इसमें कह सकते हैं। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज ए स्क्वायर है। स्क्वायर में हमारी कितनी एंगल ऑफ सिमेट्री होती है, तो 4 एंगल ऑफ सिमेट्री स्क्वायर में होती है क्योंकि वो हर साइड से जो है स्क्वायर को अगर हम टर्न करते हैं तो सेम ही दिखाई देगा। हाउ मच रोटेशन डज इट रिक्वायर टू गेट द इनिशियल स्क्वायर। अगर हम उसे इनिशियल स्क्वायर में लाना चाहेंगे तो उसमें कितने रोटेशन करने पड़ेंगे, 4 रोटेशन करने पड़ेंगे, है ना। उसमें वी गेट बैक ए स्क्वायर ओवरलैपिंग विद इटसेल्फ आफ्टर 90 डिग्री ऑफ रोटेशन दिस टेक प्लेस। अब देखिए हर ए टू द पोजीशन, अब देखिए फिगर दी गई है, ABCD स्क्वायर दिया गया। अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो ये B जो है हमारा वो इस जगह पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा, D यहाँ पे आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से ये पोजीशन बन जाएगी। ठीक है, फिर हम इसको दोबारा से जब रोटेट करेंगे वो यहाँ पर समझाया गया। ठीक है, फिर जब इसको दोबारा से तो ये D जो है इस जगह पर पहुँच जाएगा, है ना, और C यहाँ पे आ जाएगा, वही बताया गया। D यहाँ पे पहुँच गया, C यहाँ पे और B ऐसे ही है। फिर जब हम इसके 270 डिग्री के एंगल पर हम इसको रोटेट करेंगे तो क्या होगा, ये A यहाँ पे पहुँच जाएगा, है ना, और D यहाँ पे आ जाएगा, C यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आ गया। अब जब हम इसको 360 डिग्री फिर एंगल से रोटेट करेंगे तो सेम पोजीशन आ जाएगी उसकी। ठीक है, बट ये हर एंगल से आप हमें जो है सेम ही दिख रहा है स्क्वायर, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। व्हाट आर द अदर एंगल्स, इसमें क्या है, स्क्वायर में रोटेशनल सिमेट्री है क्योंकि ये हर एंगल से हमें 180 डिग्री के एंगल पे भी हमें ऐसा ही दिख रहा है, 270 डिग्री पे भी हमें ऐसा ही दिख रहा है, 360 पे भी हमें ऐसा ही दिख रहा है। 4 एंगल सिमेट्री इसमें है, यानी कि रोटेशनल सिमेट्री है इसमें। चलिए अभी ये एग्जांपल दिया है, जैसे हमें फाइंड द एंगल्स ऑफ सिमेट्री ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिप। अभी हमें एक स्ट्रिप दी है, अब इसमें हमें जो है बताना है कि इसमें एंगल ऑफ सिमेट्री है या नहीं, फाइंड करते हैं इसमें। लेट अस रोटेट द स्ट्रिप इन ए क्लॉकवाइज। अब हमें इस स्ट्रिप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अबाउट इट सेंटर से हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये इस पोजिशन में थी। ठीक है, अब अगर मैं इसको हम इस तरीके से रोटेट करेंगे, अब मैं इसको इस तरीके से रोटेट करूँगी तो ये कुछ इस तरीके की बन जाएगी, है ना। अब जैसे भी ये फिगर ये इस तरीके से आ जाएगी ना, ये फिगर जब मैं इसको एक बार रोटेट करूँगी तो ये इस तरीके से बन जाएगी। तो ये क्या सेम दिख रही है, इसकी तरह नहीं दिख रही है ना। इसकी शेप इस तरीके से हो जाएगी, मैं इसको रोटेट करूँगी, फिर जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो ये इस तरीके से बन जाएगी। फिर से मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगी ना तो ये फिर इस पोजिशन में आ जाएगी। ठीक है, तो ये सेम तो नहीं दिख रहा हर एंगल से। ठीक है, ए रोटेशन ऑफ 180 डिग्री रिजल्ट इन द फिगर अबव। इसका अच्छा ये इस पोजीशन में किस एंगल पर आएगी, जब हम 180 डिग्री, क्योंकि एक बार मैंने 90 डिग्री, एक बार हम टर्न करेंगे तो 90 डिग्री के एंगल पे, फिर हम 90 डिग्री तो 180 डिग्री हो गया ना। तो हमने इसको दो बार टर्न किया तब ये इस तरीके से इस पोजीशन में आई है। तो हमने मतलब इसका मतलब हमने क्या करा, 180 डिग्री के एंगल पर जब हम इसको लेकर आए तब ये इस पोजीशन में आई है। ठीक है, डज दिस ओवरलैप विद द ओरिजिनल फिगर। क्या ये ओरिजिनल फिगर को ओवरलैप कर लेगी, नहीं करेगी, नो नहीं करेगी। वाई, क्यों नहीं करेगी, क्योंकि अनदर रोटेशन थ्रू 180 डिग्री फ्रॉम दिस पोजीशन गिव्स द ओरिजिनल शेप, क्योंकि ये ओरिजिनल शेप में नहीं आ रही है। ठीक है, 180 डिग्री के एंगल में ये ओरिजिनल शेप में नहीं दिख रही है, अलग शेप में हो जाएगी। ठीक है, दिस फिगर कम्स बैक टू द ओरिजिनल शेप ओनली आफ्टर 1 कंप्लीट रोटेशन। जब इसको 360 डिग्री एंगल पर जब इसको रोटेट करेंगे तब ये इस पोजीशन में आएगी। ठीक है, सो वी सी दैट दिस फिगर डज नॉट हैव रोटेशनल सिमेट्री। मैंने आपको बताया था ना, हर एंगल से, जिस भी एंगल से अब मैंने इसको ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर टर्न किया तो इस तरीके से तो नहीं दिख रही ना,
हर एंगल पर जब वो सेम दिखेगी तभी वो क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी। वो फिगर, उस फिगर में क्या होगी, रोटेशनल सिमेट्री होगी। ठीक है, रोटेशन, तो इसमें रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। ठीक है, इस फिगर में रोटेशनल सिमेट्री ऑफ फिगर्स विद रेडियल आर्म्स। ठीक है, अब देखिए ये फिगर बनाई गई है। अब मान लो मैं इस फिगर को अब इस तरीके से रोटेट करूँगी। अब मान लो मैं इसको इस तरीके से करूँगी, ऐसे थी, फिर जब ऐसे रोटेट किया फिर भी ऐसे बन गई, फिर रोटेट करेंगे फिर भी ऐसी रहेगी इसकी शेप। ठीक है, तो ये हर एंगल से सेम दिखेगी, तो इसमें जो है रोटेशनल सिमेट्री है इस फिगर में। ठीक है, कंसीडर दिस फिगर ए पिक्चर विद 4 रेडियल आर्म्स। इसमें 4 रेडियल आर्म्स है, इसके 4 आर्म्स है। ठीक है, हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव? 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है ना इसमें भी। ठीक है, व्हाट आर दे? नोट दैट द एंगल बिटवीन एडजेसेंट सेंट्रल डॉटेड लाइन्स इज 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बीच में। ठीक है, कैन यू चेंज द एंगल्स बिटवीन द रेडियल आर्म? रेडियल आर्म से अगर हम एंगल्स चेंज कर देते हैं, मतलब 90 डिग्री हम 60 डिग्री बना देते हैं, सो दैट द फिगर स्टिल हैज़ 4 एंगल्स, इसके अंदर 4 एंगल ऑफ सिमेट्री रहेगी? नहीं रहेगी, तब तो नहीं दिखेगी वो। 60 डिग्री के, अगर हम 60 डिग्री के एंगल पे इसको दिखाएंगे तब वो सेम नहीं दिखेगी। ठीक है, चेक करना है आपको ये। टू चेक इफ द फिगर ड्रॉन इंडीड हैज़ 4 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, यू कुड ड्रॉ द फिगर ऑन 2 डिफरेंट पीसीस ऑफ पेपर। हम इसको क्या करेंगे, एक पेपर पर ड्रॉ करके रख लेंगे, कट करके रख लेंगे, और तब हम देखेंगे इसको। ठीक है, एक इस पर एक तो हम ड्राइंग बना लेंगे, किसी पेज पर हमने ड्रॉ कर लेंगे इस फिगर को, और एक पर हम इसको जो है कट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि हर एंगल से सेम दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको ऐसे करना है, जैसे मान लो आपने ये ड्राइंग कर ली इसकी। ठीक है, एक पेज पर आप ऐसे करके बना लेंगे इसको, और दूसरे से आप क्या कर लेंगे, इसी फिगर को कट कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे इसकी, फिर रोटेट करके देखेंगे आप। तो रोटेट करके देखेंगे तो आपको हर एंगल से ये सेम दिखेगा, है ना। उस फिगर को जो आप कटआउट बनाएंगे उसको रोटेट करेंगे आप। तो जब रोटेट करेंगे तो आप देखेंगे हर एंगल से वो इसी पोजीशन में आ रहा है। ठीक है, इसी पोजीशन में दिखाई देगा। ठीक है, वही कह रहा है करने के लिए। हाउ विल यू मॉडिफाई द फिगर अबाउट सो दैट इट हैज़ ओनली 2 एंगल ऑफ सिमेट्री? कैसे आप करेंगे कि 2 एंगल ऑफ सिमेट्री आए किसी किसी फिगर में? देखिए, अब ये फिगर है, ये जो फिगर थी ना, इसमें एक तो यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐड कर दिए और एक यहाँ पर एक स्ट्रिप ऐड कर दिया है। ठीक है, ये देखिए ऐसी थी ना, ये ऐसी थी, एक यहाँ स्ट्रिप, एक यहाँ ऐड कर दी। ठीक है, अब ये कह रहा है इसमें 2 एंगल ऑफ सिमेट्री है। 2 एंगल ऑफ सिमेट्री का मतलब ये हो गया कि ये 2 एंगल्स पे सेम दिखेगी और 2 एंगल्स पे सेम नहीं दिखेगी। अब मान लो मैं इसको रोटेट करती हूँ, मैं ऐसे रोटेट कर दूँ, तो ऐसे रोटेट कर दूँगी तो ये वाला पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये इस तरीके से हो जाएगा कुछ, और ये वाली चीज़ ऐसे नीचे आ जाएगी। अब तो ये इसकी तरह नहीं दिख रही ना, इसकी तरह नहीं दिख रही। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रोटेट करती हूँ। अब जब मैं इसको फिर से रोटेट करूँगी तो ये वाला पोर्शन इधर चला जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, और फिर से ये क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, ये इधर चला गया और ये फिर से इसी तरीके से दिखेगा। तो इस एंगल पे अब ये दिख रहा है, एक बार तो ये सेम दिख गया। ठीक है, तो 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कैसे आएगा? फिर से मैं जब इसको रोटेट करूँगी तो ये फिगर ऐसे बन जाएगी। ठीक है, फिर से ये इस तरीके से बन जाएगी। ठीक है, फिर से जब मैं इसे रोटेट करूँगी तो फिर इसी पोजीशन में आ जाएगी। यानी कि इसमें क्या है, 2 एंगल ऑफ सिमेट्री, यानी कि 2 एंगल से तो सेम दिखेगी और 2 एंगल से ये सेम नहीं दिखेगी। तो इसमें 2 एंगल ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, इसीलिए बताया गया 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कब होती है। ठीक है, इस फिगर में 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, वी हैव सीन फिगर, आपको ये ध्यान से समझना है तभी फिगर एट आपके क्वेश्चन समझेंगे, कर पाएंगे हम। ठीक है, इसमें 2 एंगल ऑफ सिमेट्री मतलब 2 एंगल से ये इसी तरीके से दिखेगी सेम, समझ गए होंगे आप। ठीक है, वी हैव सीन फिगर्स हैव 4 and 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या है, 2 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है। कैन वी गेट ए फिगर हैव एग्जैक्टली 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री वाला भी कोई फिगर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कैन यू यूज़ रेडियल आर्म्स फॉर दिस? ठीक है, जिसमें क्या होंगी, 3 आर्म्स होंगी। ठीक है, अब देखिए, लेट अस ट्राई विथ 3 रेडियल आर्म्स एज द फिगर बिलो। अब इसमें क्या है, 3 आर्म्स है। ठीक है, इस फिगर में हाउ मैनी एंगल्स ऑफ सिमेट्री डज इट हैव एंड व्हाट आर दे? हियर इस फिगर विथ 3 रेडियल आर्म्स, इसमें 3 रेडियल आर्म है। अब क्या इसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगी? देखते हैं। ट्रेस एंड कटआउट, अब हमें क्या कर लेना है, इसका कटआउट बना लेना है फिगर बाय रोटेटिंग द कटआउट। अब हमें क्या करना है,
इस फिगर को तो हमने इस पर ड्रॉ कर लिया, फिर हमने इसका जो कटिंग करी है ना जो हमने इसकी, उसको हम रोटेट कर करके देखेंगे तो क्या वो इस एंगल से सेम आ रही है, इसी एंगल की तरह सेम इसी पोजीशन में आ रही है कि हर एंगल से जब हम इसको रोटेट करेंगे। अब देखिए जब इसको आप रोटेट करेंगे ना तो ये 2 तो नीचे आ जाएगा और ये वाली चीज़ ऊपर आ जाएगी, सेम इसी तरीके से आ जाएगी, है ना, आ जाएगी ना। तो वी सी दैट द ओनली ए फुल टर्न ए रोटेशन 360 डिग्री विल ब्रिंग द फिगर बैक इनटू इटसेल्फ। इसमें क्या है ना, इसमें जो है ये यहाँ पर एंगल आप देखेंगे जब 3 एंगल ऑफ सिमेट्री जब होगी जब तीनों एंगल्स जो है इक्वल होंगे। आप देखें ये इतना एंगल बन रहा है और ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन रहा है और ये बहुत ही बड़ा बन रहा है। 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री भी जब ये होंगी जब ये तीनों एंगल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो ये इस फिगर में तो जब आपको 360 डिग्री पे एंगल पे जब इसको रोटेट करेंगे तब ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे आएगी, ठीक है, वही लिखा है नीचे। हाउ एवर कैन एनीथिंग इन द फिगर बी चेंज टू मेक इट हैव 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब देखिए आगे एक फिगर बना के दी है, देखिए मैं यहीं पे समझा देती हूँ। अब ये जो फिगर बनाई गई है ना इसमें तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो इसमें 3 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होगी, ठीक है। जब हम इसको 3 बार ट्विस्ट करेंगे ना, 3 बार हम इसको ट्विस्ट करेंगे जब, तो ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन में दिखेगी। जब हम इसको इस तरीके से रोटेट करेंगे तब भी ये सेम दिखेगी। देखिए इसी को देखो, यहाँ पर बी था, सी ये था, अब हमने इसको टर्न किया तो बी यहाँ पहुँच गया, सी लेकिन सेम दिख रहा है, ठीक है। टर्न करने के बाद ये फिगर सेम दिख रही है, बी तो यहाँ पे पहुँच गया, मतलब ये वाला पोर्शन, ये नीचे वाला जो था वो इधर आ गया है, ठीक है, इधर आ गया जहाँ बी आ गया, ठीक है। तो रोटेट किया तो ये सेम इसी तरीके से दिख रहा है क्योंकि इनके एंगल क्या है वो सेम है। बट एंगल होंगे कितने, अगर हम इस फिगर को बनाते हैं तो एंगल कितने होंगे, आप जानते हैं कि ये पूरा टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। अब हमें इसे क्या करना है, 360 डिग्री को हमें 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा 120 डिग्री, यानी कि इसका हर एंगल क्या है 120 डिग्री का है, ठीक है। तो 120 डिग्री का आप एंगल्स बनाएंगे तो ये सेम बनेगी फिगर, ठीक है। ऑब्जर्व दैट एंगल ए मस्ट ओवरलैप बी को, ए क्या कर लेगा, वो बी को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है, ऐसे दिया। तो ए बी और सी, क्योंकि एंगल ए बी सी क्या है, तीनों इक्वल है, ठीक है। व्हाट मस्ट दिस एंगल बी, तो ये एंगल कितने डिग्री के होंगे, मैंने बता दिया 120 डिग्री के होगा एक एंगल, ठीक है। सो द रेडियल आर्म्स फिगर विथ 3 आर्म्स सो रोटेशनल सिमेट्री व्हेन द एंगल बिटवीन द एडजेसेंट डॉटेड लाइन्स 120 डिग्री, ठीक है। यूज़ पेपर कटआउट्स आपको यूज़ करना है और इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इस तरीके से कट करना है 120 डिग्री के एंगल पर इस फिगर को बनाना है और आपको फिर इसको चेक करना है कि क्या ये इसको ओवरलैप करेगी या सेम दिख रही है हर एंगल से। तो देखिए यहाँ पर करा गया ट्विस्ट, देखिए इनिशियल पोजीशन इसकी ये थी, फिर से आपने 120 डिग्री के एंगल पे करा रोटेशन तो फिर वो उसी पोजीशन में आ गई, फिर 120 + 120 है ना, 120 करना है हमें क्योंकि, ठीक है। तो जब हमने इसको फिर से रोटेट किया तो फिर ये उसी पोजीशन में दिख रही है, सेम पोजीशन पे, फिर 360 डिग्री के एंगल पे आ गई, सेम उसी तरीके से दिख रही है, ठीक है। तो ये हर एंगल से सेम दिख रही है क्योंकि इसके एंगल क्या है, तीनों वो सेम है, 120 डिग्री है। तो आज के लिए जो इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में से आगे करेंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।